आसानियाँ तकसीम कीजिए वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत हैं। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है इसी पर तवक्कुल रखें। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्ररा वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और रहमत के साइबान छा जाने का सबब बनता है। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। जर्द पत्ते जहाँ से टूटे हैं, सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानित है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मोर्चे दुआओं से ही होते हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, बाकी सब ख्वाहिशात बेमानी हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में सिवाय ज़िंदगी के सब सेकेंडरी। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। हम अपने बहुत से रिश्तों को बचा सकते हैं अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो गलत नहीं हैं, बस हमसे मुख्तलिफ हैं। अपने रब से अपने दुख बयान किया करें। आपका रब वो सहारा है जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। क्या खूब तर्ज़ मोहब्बत है कि आप गमज़दा हों तो किसी खुशी की सूरत आपको अपना आप बता देता है। जब अंधेरा हो तो धीमी सी रोशनी से आपका रास्ता मनवर कर देता है, और बदले में मांगता है तो सिर्फ खालिस मोहब्बत। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा होता है। ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फ़ख्र करना कि इसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी तुम हो। अल्लाह से हमेशा हदायत तलब करो। हदायत मिलेगी तो तौफीक खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर हदायत ना हो तो किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं। अंदर की तैयारी खुद करनी है, बाहर से लोग मार्बल लगा देंगे। नफ़रतें संभाल कर रखने वाले दिल बोझल ही रहते हैं, जबकि नफ़रतें ज़िंदगी का कूड़ा करकट हैं जिनको तल्फ कर देने से दिल में कुशादगी और ताजगी बढ़ सकती है। अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में हमेशा दो ऑप्शन खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना और दूसरों को माफ़ कर देना। अगर कोई आजमाइश है तो सह लीजिए, दर्द है तो रब से कह दीजिए, रज़ा में मालिक की राज़ी हो जाइए, खुदी को समझकर खुदा को पाइए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह अल्लाह ताला की खातर अपने नफ्स पे काबू पा लेना है। जो इबादत, अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। ऐसी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे अखलाक और मामलात को ना संवार सके। ऐसी इबादत बेफ़ायदा है जो हमारे दिलों से कीना, बुग़्ज़, हसद और बदगुमानी को निकाल न सकें। अपना जायज़ा लीजिए। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो,
بعض ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, मगर हमें इसका इदराक नहीं होता। जब दिलो दिमाग दुनिया में उलझाएं तो बेसुकूनी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। खुद को सुलझाने में वक्त गुजारा करें, क्योंकि यही इंसान का सरमाया और माशरे का हुस्न है। जिम्मेदारियों के हजूम में जो चीज़ सबसे पहले गुम होती है वो बस अपनी शख्सियत होती है। माफ़ी और दरगुजर एक फूल की मानिंद हैं। जो लोग माफ़ी मांगने से महरूम हो जाते हैं वो इंसानों के दरमियान राब्ते और ताल्लुक़ के पुल को तोड़ देते हैं। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलबो कैफियत का नाम है। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक ख़ास वक्त पे, हाँ जब वो अल्लाह चाहे। जब भी कोई दिल दुखाए तो इसे सिर्फ इस वजह से दिल से माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर में इस तरह माफ़ फरमाएगा। अच्छे इखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। हकीकत तो ये है, अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। पुरसकून और मुतमिन ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। जहाँ तक दुनिया की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसका मुकद्दर फ़ना है। जो मज़ा बख्श देने में है वो बदला लेने में नहीं। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की माज़रतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे इसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना है। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ़ करना सीख लें। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। खुद से कमज़ोर के साथ किया जाने वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंसान को चाहिए कि बग़ैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। ज़िंदगी कभी लतीफ़े नहीं सुनाती बल्कि हर रोज़ एक नई कड़वाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। कुछ ख्वाहिशें बारिश के बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने के लिए हथेलियाँ तो भीग जाती हैं लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते हैं। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जहाँ ज़मानत देकर भी रहाई नहीं होती। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ मार देता है। सब रंगों में सबसे ज़्यादा जाज़ब रंग खलूस का होता है, वो खलूस किसी के साथ भी हो। समंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हज़ारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता।